हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 14 चैप्टर की बात करेंगे 6th क्लास की, जिसके अंडर हम क्या पढ़ेंगे, वाटर के बारे में। वाटर क्या है? वी नो वेरी वेल, वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ्स एंड वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। पता है हमें कि हम फूड के बगैर रह सकते हैं, कुछ दिन ही रह सकते हैं, बट वाटर के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट है, डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, आपने देखा भी होगा, अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें क्या होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, हेडेक हो जाता है, या फिर हमें क्या ड्राइनेस फील होने लगती है स्किन में। ठीक है, तो इसलिए हमारी लाइफ के लिए या फिर कोई भी हमारा जो इकोसिस्टम है जहाँ पर हम सभी रहते हैं, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है इस बायोस्फीयर में, सभी के लिए वाटर क्या है, एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है उसकी लाइफ का। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्यों वाटर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से वो आता है, कहाँ चला जाता है, कैसे वो बनता है, इस सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये हमें ये चैप्टर बताएगा। ठीक है, तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें वाटर की, क्या वाटर एक बायोटिक है या फिर अबायोटिक? मैंने आपको बताया था बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, मतलब जो लिविंग है, ठीक है, उनके लिए हम बायोटिक टर्म यूज करते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनके लिए हम अबायोटिक टर्म का यूज करते हैं। तो जो हमारा वाटर है वो क्या है, वो अबायोटिक है, क्योंकि हमें पता है वो लिविंग नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ एक लिक्विड की फॉर्म में हमें क्या दिया गया है, हमारी लाइफ के लिए एक अबायोटिक कंपोनेंट्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ में। ठीक है ना। तो अब हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बताया गया है कि हम डेली लाइफ में जितना भी वाटर यूज करते हैं, एक दिन में हम कितना वाटर यूज कर देते हैं। सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें पूरे मतलब पूरा टाइम या फिर हम पूरे दिन में बहुत सारा वाटर कंज्यूम कर देते हैं, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, खाना बनाने में, हर अपनी जो डेली एक्टिविटी है उन सब में किसका मेन रोल है, वो है वाटर का। ठीक है ना। तो इसलिए हमें वाटर को सेव भी करना चाहिए। तो अब जो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर भूजो और पहेली, दो ऐसे चिल्ड्रन हैं जो आपस में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या जो हमारा वाटर है उसके बिना हम रह सकते हैं। अगर एक दिन हमारी टैब ना चले घर की, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? इम्पॉसिबल। हम कह सकते हैं ना कि हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारे काम धंधे जो भी हैं वो ठप पड़ जाएंगे, और कुछ टाइम बाद, एक दो दिन बाद अगर ऐसा ही चलता रहे तो हम किसके मारे, प्यास के मारे मर जाएंगे, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम मर जाएंगे। तो हमारी जो लाइफ के लिए इसेंशियल है वो एक वाटर भी है। ठीक है, तो वाटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसकी क्या वैल्यू है, ये क्या है, प्राइसलेस, मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अनमोल है। ठीक है ना। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो भी पढ़ेंगे हम, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वाटर। ठीक है, तो वाटर हमने क्या पढ़ा था, 7th क्लास का हमने एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक प्लांट के एक पार्ट को हमने पॉलिथीन से कवर कर दिया था, और हमने देखा था कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं जो उसके सरफेस के ऊपर, पॉलिथीन के सरफेस के ऊपर आके लग गई थी। तो वो ड्रॉपलेट कहाँ से आई थी, वाटर की ड्रॉपलेट है ना वो, तो वो आई कहाँ से थी, वो भी कहाँ से आई थी, क्योंकि उसने क्या किया था, ट्रांसपीरेशन किया था। किसने किया था, प्लांट ने। ठीक है, क्या किया था, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन करने के बाद क्या होता है, तो जो भूजो है वो सोच रहा है, अगर हमारे इकोसिस्टम में इतने सारे वैरायटी के प्लांट्स हैं, फसल हैं, या फिर हम कह सकते हैं मतलब बहुत सारे पौधे हैं,
तो क्या सभी ट्रांसपीरेशन करते तो कितना वाटर का लॉस करते होंगे, क्या वो वाटर का लॉस हो रहा है? ठीक है, वही हमें पढ़ना है। तो भुजो ने सोचा कि अगर मेरे को कितना चाहिए, अगर मेरे को 1 kg गेहूं चाहिए, 1 kg मैं गेहूं की क्या करता हूँ, उगाता हूँ, तो उसमें कितने अमाउंट में 1 किलो गेहूं उगाने के लिए जो पौधे मैंने लगाए हैं उनसे कितनी ट्रांसपीरेशन होती है, कितना वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में अपने इन्वायरमेंट को दे रही है। तो वो एक आइडिया लगाने से पता चला वो कितना था, वो 500 लीटर तक। ठीक है, 500 लीटर तक, मतलब बहुत बड़े बड़े बकेट लगा लीजिए, 500 उतने क्या था, उतना लीटर पानी उनकी रिक्वायरमेंट वो लॉस कर देते हैं। तो सिर्फ 1 kg में इतना है। तो सोचिए एक जो फील्ड है उसके अंदर तुम कितना उगाते हैं, टन के अंदर उगाते हैं ना, गेहूं चावल ये सब, और वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ प्लांट की कैसा है, वो कितना वो ट्रांसपीरेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये इतना लॉस कर रहा है तो बाकी का कितना करेगा, क्या ये एक्चुअल में लॉस हो रहा है? बट ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉस नहीं है, ये क्या है, ये हमारे नेचर के अंदर वाटर का एक साइकिल चलता रहता है, वो है ये। ठीक है ना, अब ये वाटर का साइकिल चलता है, ट्रांसपीरेशन हो गया। एक दूसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें, ट्रांसपीरेशन के बाद भी एक प्रोसेस होती है, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रांसपीरेशन भी एंड इवेपोरेशन भी। केमिस्ट्री के अंदर भी आप इनको पढ़ोगे, और यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं ना उनमें बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर वो टर्म आती है, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, जो हमें स्टूडेंट को इतना पता नहीं होता, बट हमें इनका पता होना चाहिए। ट्रांसपीरेशन से क्या है, जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। अब इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड फॉर्म से जो वेपर की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर चला जाता है उसको क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन के एग्जांपल की, अगर मैं एक कप लूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कप लिया और मैं इसके अंदर वाटर फिल कर दूं, ठीक है ना, आप मतलब ट्रांसपेरेंट ले लेना या फिर स्टील का कोई गिलास उसके अंदर ले लेना। जब आप लोगे तो उसके अंदर कुछ आप क्या डालोगे, पहले पानी डाल देना, फिर थोड़ी बर्फ, और बाद में उसको एक हैंकी से कवर कर देना। आप हैंकी उठा के 2-3 मिनट बाद क्या देखोगे, वो गीला हो जाएगा, ठीक है, या फिर उससे वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, या फिर गर्म पानी, मैंने चाय ली, टी, ठीक है, उसकी वो वेपर के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं ना, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ जा रही हैं, वो वेपर बन के जा कहाँ रही हैं, वो सभी इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में बन जाना और वो एटमॉस्फेयर में चले जाना। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है तो उसके अंदर चले जाते हैं वो वेपर्स। ठीक है, तो इन दो प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन, हमारा वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, तो ये तो लिविंग थी, और ये इवेपोरेशन किसके अंदर होगी, नॉन लिविंग, लाइक एज टी, कॉफी एंड लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स के अंदर, और ये किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब प्लांट्स की ये बात कर ली हमने, और अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें, क्या हमारे पास, हमें पता है, हमें इतना पता है कि जो हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ पर, अर्थ का जो 2/3 जो ये पार्ट है ये कवर्ड अप है वाटर से। ठीक है, बाकी सब इस एरिया को छोड़कर बाकी सब एरिया लैंड एरिया है, जिसके अंदर हमारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे ये इलाके बॉर्डर वालों को छोड़ के। ठीक है, कॉन्टिनेंट आप जियोग्राफी में पढ़ते ही हैं। उसके बाद जितना भी एरिया बच जाएगा वो क्या होगा, वो वाटर का एरिया है, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे ओशंस आ जाती हैं, सी आ जाते हैं, ठीक है, रिवर्स आ जाती हैं, या फिर हमारी वाटर बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है ना, 2/3। तो अगर हमारा इतना पोर्शन हमारा अर्थ का वाटर से कवर अप है, तो क्या हमारे पास इतना वाटर है कि
इतना सारा वाटर है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि हमें वाटर बचाना चाहिए, सेव वाटर सेव लाइफ, ऐसे ऐसे स्लोगन भी लिखे जाते हैं, ऐसा क्यों? ये बात सही है कि हमारे पास इतने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, बट वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सोल्ट कंटेंट ज़्यादा है, इसकी लवणता क्या हो जाती है, जिससे डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और सोल्ट का अगर कंटेंट ज़्यादा है तो हम वो वाटर नहीं पीते, हमारी बॉडी के लिए वो वाटर सही नहीं होता। उसमें से कुछ ही परसेंट है, 0 मतलब 1% ही कुछ ऐसा है, 1-2% का आइडिया में कुछ ऐसा वाटर है जो हम पी सकते हैं। बाकी सारा क्या है, सलाइन वाटर है। सलाइन मतलब सैलिनिटी, जिसके अंदर नमक है, ठीक है, नमकीन वाटर है वो, तो हम वो पी नहीं सकते। तो अब जो हम वाटर पीते हैं वो कहाँ से आता है? अगर 6th क्लास के बच्चे से पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो वो सिंपल आंसर देगा कि टैब से आता है, या फिर बाहर से जो उनके घर में आता है, कहीं से भी आता है, मतलब टैब से ही बोलेंगे, या फिर वो कहाँ से लेके आते हैं वहीं से बोल देंगे। बट वो वाटर सभी के घर में आता कहाँ से, टैब के अंदर कहाँ से आता है, ठीक है, वो सभी कहाँ से आता है, हमारी जो रिवर्स हैं उनके अंदर से आता है। ये ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर क्या है, जो हमें पीने के काम आता है वो ग्राउंड वाटर ही है। और वो कैसे आता है, नेचर के अंदर साइकिल चलता है, ठीक है, उससे आता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 या फिर 1% ही वाटर का इतना पार्ट है जो हम पी सकते हैं। तो एक पोइम है, राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर, ठीक है, राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर, और रिटन बाय एस.टी. कोलरिज, ठीक है। उन्होंने अपनी पोएम की लाइन में क्या लिखा था, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब हर जगह पर पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब है, अगर हम बात करें, इस लाइन का मतलब है कि हमारी अर्थ के ऊपर 2/3 जो पार्ट है वो किसका है, वो वाटर से कवर्ड अप है। इतना पार्ट हमारा वाटर से कवर है, बट पीने के लिए हमारे पास बहुत ही कम वाटर है, 1 या फिर 2% ही है। इसलिए उसने क्या बोला था, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, दैट्स व्हाई वी वांट टू सेव वाटर, ठीक है, वी शुड सेव द वाटर। अब इसके बाद हम नेचर के अंदर जो साइकिल चल रहा है वाटर का वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर क्या दे रखा है, डिसअपियरिंग ऑफ वाटर। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। तो क्या सच में कोई मैजिक है जिससे कि हमारा वाटर है वो गायब हो रहा है? आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आपने अगर पानी कहीं से गिर गया है नीचे जमीन पर, तो देखोगे कुछ टाइम बाद ही वो अपने आप ही कहीं चला जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। मतलब वो वैसी हो जाती है ना, हमारी अर्थ का जो सरफेस है वैसे ही हो जाता है। आप धूप में कपड़े सुखाने के लिए जाते हो, ठीक है, और आपने देखा होगा सूख जाते हैं, पहले गिले थे, तो वाटर कहाँ गया, कौन लेके गया उनको? तो हमें पता है डिसअपियरिंग ऑफ वाटर क्या होगा, सन रेज आती हैं, ठीक है, सन रेज से क्या होगा, वाटर है हमारा, ये कपड़ा है, इसके ऊपर H2O के मॉलिक्यूल है। सॉरी, मैं थोड़ी केमिस्ट्री भी आपको इन्वॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसके ऊपर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, जो किससे मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक इससे और ये लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे ही फर्दर इसके मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं, हर एक वाटर के साथ, इसके साथ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इनके साथ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ ऐसे, ठीक है। जिससे क्या होता है, लिक्विड्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्स है जो वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में पकड़े रखता है। बट जैसे ही इनके ऊपर सन की रेज गिरेगी, ठीक है, वाटर की जो सन रेज गिरी है, तो इस हीट से जो इनके बीच के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, और टूटने से क्या होगा, इनके क्या बन जाएंगे,
वेपर, ठीक है। और ये वेपर बन के कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से। और ये हीट अगर ज्यादा है, सनलाइट अगर ज्यादा है तो जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे, रूम के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा वाटर को जो डिसअपियर होने में, बट वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन ही हो रहा था, ये वेपर की फॉर्म बन रही थी ना। और अगर हम सिंपल बात करें किचन में, आप क्या कीजिए, गैस के ऊपर पानी का एक कोई उसमें मतलब किसी बर्तन में पानी लीजिए और उसको ऊपर से कवर अप कर दीजिए, बिल्कुल कवर अप कर दीजिए, ठीक है। ये ढक्कन है हमारा, ढक्कन, ठीक है, इससे कवर किया तो इसके वेपर बन जाएंगे हीट की वजह से और वो ऊपर चले जाएंगे। आप कुछ टाइम बाद ये जो ये है हमारा ढक्कन है, ठीक है, जिससे हमने ढका है इसको हटा के देखोगे तो इस ढकने के ऊपर जो ढक्कन है इसके ऊपर हमें क्या, वाटर की ड्रॉपलेट्स थोड़ी थोड़ी दिखाई देंगी, क्योंकि वो वेपर्स थे ना जो वो एटमॉस्फेयर में तो जा नहीं सके, इसकी वजह से एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है, तो इसके ऊपर ही उसकी ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमारा वाटर क्या करता है, इवेपोरेशन या फिर और क्या करता है, और ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन दो प्रोसेस पढ़ी हैं। इसके बाद इन दोनों के बाद आती है एक प्रोसेस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन की, इसमें क्या होगा, जो हमारे वेपर बने हैं ना, वेपर फॉर्म है जो, वो लिक्विड के अंदर आ जाएगी, ठीक है, लिक्विड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये किसमें थी, गैस फॉर्म में थी, वेपर गैसिक फॉर्म में होता है ना, गैसियस फॉर्म में, तो ये किसके अंदर चले जाएंगे, लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिक्विड वाटर बन जाएगा। और ये गैस की फॉर्म में था, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, अगर मैं आइस ले लूं, थोड़ा सा वाटर एंड आइस इसके अंदर, बाहर से इसके अंदर क्या आ जाएंगे, आपने देखा ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे वाटर के, तो क्या पहले तो वेपर बने होंगे बट वो दोबारा से क्या हो गए, यहाँ पर लिक्विड के अंदर ड्रॉपलेट्स बन गई होंगी, ठीक है। आपने क्या देखा होगा, जब आप सर्दियों में कहाँ पर जाते हो, मेनली ठंड के टाइम पे देखने को मिलता है हमें क्या, कंडेंसेशन। जब आप ठंड के टाइम पे सुबह मॉर्निंग में बाहर जाते हो, मॉर्निंग वॉक करते होगे, तो आपने देखा होगा जो घास होती है ना, ग्रास के ऊपर छोटे छोटे, जैसे ये ग्रास है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देंगी, किसकी, वाटर की। या फिर जो लोहे की कोई चीज हो, गेट वगैरह हो, उनके ऊपर, लोहे के गेट होते हैं, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती हैं। वो किससे आती हैं, वो इसी प्रोसेस से आती हैं, कंडेंसेशन से, ठीक है। क्योंकि जो हमारे वेपर फेज के अंदर था ना, लिक्विड फॉर्म में आ गया है वो वाटर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वाटर आ गया है। इसी प्रोसेस से हमारा क्या होता है, रेनफॉल। अब रेनफॉल कैसे होती है देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुछ वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे सन की रेज जाएंगी इसके ऊपर, सन रेज आई, सन रेज गिरी इसके ऊपर। अब सन रेज से वाटर बॉडीज में क्या होगी, धीरे धीरे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। इवेपोरेशन की प्रोसेस के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, हाइट पर। हाइट पर जाकर क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स नहीं, जो सॉरी ये इवेपोरेशन से जो वेपर बने हैं, ये धीरे धीरे क्या करने स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठंडे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं वेट में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ जो हमारे वेपर्स आएंगे वो किस प्रोसेस से आएंगे, ट्रांसपीरेशन से, ट्रांसपीरेशन से भी आए। तो इसके बाद इसके अंदर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये भारी बन जाएंगे, क्योंकि लिक्विड भारी होता है एज कम्पेयर टू गैस। अगर हम देखें तो इसमें क्या होंगे, ये बादल बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में भारी होने के बाद ये वैसे ही, अब तो ये किसकी फॉर्म में गए थे, वेपर की, तो ये रेन ड्रॉप्स की, रेनफॉल
के फॉर्म में अर्थ पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, अर्थ पर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे हमारा क्या चलता है, हमारा वाटर साइकिल चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्या होती है, वाटर मतलब बारिश भी होती है। हमारा जो पानी है वो नेचर वेस्ट नहीं करती है। नेचर ने जो चीज बनाई है वो वेस्ट नहीं करती। नेचर के अंदर साइकिल होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे साइकिल चल रहे हैं ना, मतलब हम खाना खाते हैं कैसे वो पचता है, कहाँ तक जाता है, वैसे ही नेचर ने सब चीजों को सिस्टमेटिक वे से बनाया हुआ है। वैसे कुछ चीज का भी लॉस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है वो साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं मूवमेंट। ठीक है, वैसे ही वाटर का साइकिल चलता रहता है। तो अब हमें वाटर को कंजर्व क्यों करना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है। हमने अभी देखा कि हमारे पास पीने के लिए सिर्फ 1-2% ही वाटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। हमने एक इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ा भी हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमने अर्थ है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हमने अपने विरासत में हम नहीं लेके आए इनको, ये हमारे क्या है, कर्जदार हैं हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के, जिनको हमें देना है। तो इसलिए अगर हमें हमारे ऊपर ये कर्ज है तो हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइड हमें जाना चाहिए, सस्टेन टाइप से हमें इनका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमें वाटर का कैसे सेव कर सकते हैं, अगर रेनफॉल हो रही है तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसको कंजर्व कर देना चाहिए। ठीक है, वाटर को कंजर्व करेंगे किसी उसके अंदर, मतलब किसी गड्ढे में कर दिया और ऊपर से उसको साइड में से हमें पक्का करवा देना चाहिए। अगर हमें पता है इस सीजन में बारिश होती है, ठीक है, और उसको हमें फिर कवर कर देना चाहिए ताकि हम बाद में यूज कर सकें उसका। क्योंकि हर हमारी खेती के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, हर जगह पे हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेव वाटर, सेव लाइफ। ठीक है, तो हम क्या है, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ये जो चैप्टर है इसमें इतना ही था। आपको भी सेव करना चाहिए वाटर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप क्या करना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।